Hello, everybody. Welcome to our next episode of Samskriti 100 Meditations in 100 Days. अभी हमारे साथ डॉक्टर हरजिंदर कौर जी है. Doctor is a PhD in psychology and she's a clinical psychologist, past life regression therapist और basic NLP practitioner भी है. और आज डॉक्टर हमें अनापनस्ती मेडिटेशन के बारे में कुछ बताने वाली है. तो डॉक्टर, वेलकम टू samskriti. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. It's such a pleasure and honor to have you on this show. तो आप बताइए कि अनापनस्ती मेडिटेशन क्या है और कैसे शुरुआत हुई और आप क्यों इस मेडिटेशन के बारे में बात करना चाहते हो? जी मैम, आनापानसति जो मेडिटेशन है बेसिकली ये बुद्धिस्ट मेडिटेशन टेक्निक है और आनापानसति पाली भाषा का शब्द है. आनापाना का मीनिंग है हमारी आने वाली ब्रेथ और बाहर जाने वाली ब्रेथ, और सति का मीनिंग है आने वाली और जाने वाली ब्रेथ को देखना, उसको महसूस करना, उसके ऑब्जर्वर बनना. सो ओरिजिनली इस मेथड को गौतम बुद्धा जी ने खुद टॉट किया और उसके बाद फिर उनके जो डिसाइपल्स हैं जहाँ और स्पिरिचुअल गुरुज हैं वो भी इनको आगे स्प्रेड कर रहे हैं. और ऐसे ही मैं भी एक मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई हूँ, PSSM, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट, जो कि ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी के द्वारा 1992 में एस्टेब्लिश की गई कुरनूल तेलंगाना में. और अब धीरे धीरे ये मूवमेंट आगे स्प्रेड हो रही है. उन्होंने, सुभाष पत्री जी ने इस मेडिटेशन प्रैक्टिस के साथ साथ पिरामिड की ऊर्जा को कंबाइन किया है और शाकाहार जगत को कंबाइन किया है. सो उनका जो मिशन है कि इस टेक्निक को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ध्यानी बने, शाकाहारी बने और पिरामिड की ऊर्जा के साथ माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन करें. और आपने पूछा मैं कैसे जुड़ी हूँ. मैं इसी टेक्निक से इसी अप्रैल 2021 से जुड़ी हूँ, इंटरनेट के माध्यम से ही. मैंने इंटरनेट पे ही एक मैम का आत्मा की यात्रा कथा सुना तो मैं काफी फैसिनेटिंग हुई, तो मैंने सोचा कि चलो इसे ट्राई करती हूँ. सो मैंने इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना शुरू किया. तो मैंने भी ये पाया कि इस मेडिटेशन से थॉट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं. तो मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस भी किए इस मेडिटेशन के थ्रू. 2 days की मेरी एस्ट्रल सर्जरी ऑटोमेटिकली हुई, जिसको मैंने एक्सपीरियंस किया. अच्छा. मुश्किल, हाँ मैम, बहुत अमेजिंग वो फेज था. आपको गाइडेंस भी मास्टर्स खुद ही करते हैं और आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होके साइकिक मैसेजेस अपनी खुद की लाइफ के बारे में लेते हैं. सो मुझे लगा कि मुझे डेफिनेटली इस प्रैक्टिस को ज्यादा से ज्यादा ह्यूमैनिटी के साथ शेयर करना चाहिए. ओके. तो आप कुछ पिरामिड के बारे में कह रही थी कि जो इजिप्ट के पिरामिड्स हैं उनके अलाइनमेंट और पिरामिड की एनर्जी, उसके बारे में कुछ कह रहे थे. हाँ जी मैम, जो सुभाष पत्री जी हैं उन्होंने पिरामिड के बारे में काफी सर्च किया. हम भी वैसे सभी जानते हैं पिरामिड गीजा के बारे में. तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जो इसका पर्टिकुलर ज्योमेट्री है, इसकी जो ज्योमेट्री है 52/51 अगर हम लें, तो वो नेचुरली कॉस्मिक ऊर्जा को 3 times मोर कंज्यूम करते हैं. सो अगर हम पिरामिड के अंदर बैठ के ये ध्यान करते हैं, ब्रेथ टेक्निक करते हैं, तो जब हम ब्रेथ के साथ अलाइन हो जाएंगे और जो हमारे थॉट्स हैं वो कम होने शुरू होंगे, तो हम उस ऊर्जा को ज्यादा ले सकते हैं पिरामिड के अंदर बैठ के, उस ज्योमेट्री के अंदर बैठ के. तो ये मेडिटेशन मतलब हमें कोई पिरामिड चाहिए होता है क्या ये मेडिटेशन करने के लिए? जी मैम, इसके लिए हम पिरामिड खरीद भी सकते हैं, ऑनलाइन इजीली मिल जाता है. और अगर नहीं भी खरीदना है तो सिंपली हम विजुअलाइज करके उसे इनवाइट भी कर सकते हैं. तो एस्ट्रली हम उसे इनवाइट करके उसके अंदर भी प्रैक्टिस करके आप उसे फील कर सकते हैं. ऐसा भी पाया गया है. ओके.
तो आपको कैसे आंख बंद करके ऐसे फोल्डेड लेग्स करके बैठना है या कैसे बैठना है? हाँ जी मैम, मैं बताती हूँ। इसका जो प्रोसीजर है सो वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, किसी भी सुखासन में बैठ जाना है। वन कैन प्रेफर अ कंफर्टेबल सोफा, चेयर और सिंपली सिटिंग स्क्वाट ऑन ग्राउंड। कैसे भी बैठ सकते हैं, जैसे भी किसी को कंफर्टेबल लगता है। इसके लिए कोई ऐसे नहीं है कि रीढ़ की हड्डी को सीधा करना है या शोल्डर सीधा करना है, ऐसा नहीं है। कंफर्टेबली हम ऐसे बैठ सकते हैं। अगर चौकड़ी लगा के जैसे आलती पालती लगाकर हम बैठते हैं वैसे भी बैठ सकते हैं। हमने हमारे पैरों को क्रॉस कर लेना है, हाथों को ऐसे क्रॉस कर लेना है और अपनी लैप में गोदी में रख लेना है और आईज क्लोज करनी है। साथ में कंफर्टेबल म्यूजिक यूज कर सकते हैं। सिंपली और सिंपली जो हमारी सहज ब्रेथ है उसको देखना है, महसूस करना है और कुछ भी नहीं करना। तो उसे देखते कैसे हैं? अगर आपकी आंखें बंद है तो उस ब्रेथ को कैसे देखते हैं? जी मैम जी, जब हम आंखें बंद कर लेंगे तो पहले तो हमें कोई सोच विचार आएगा, क्योंकि थॉट्स तो हमारे आने ही आने हैं, है ना। वो तो प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे कम होते हैं। जब हम आंखें बंद कर लेंगे तो जो हमारी सहज ब्रेथ है, जैसे हम सोते हुए ब्रेथ लेते हैं, ना ही मतलब श्वास को लेना है ना ही छोड़ना है जैसे हम जनरली करते हैं, ऐसे नहीं करना है। आंखें बंद करके बिल्कुल सहज बैठ जाना है। जो अपने आप आ जा रही है उसको महसूस करना है, जैसे नेवल से लेकर कहाँ तक जा रही है, कहाँ से वापस आ रही है, कब नॉस्ट्रल के अंदर जा रही है, कब बाहर जा रही है, उसको विटनेस करना है। उसका टेम्परेचर क्या है, उसकी स्पीड क्या है, जैसे फास्ट चल रही है श्वासें या स्लो चल रही है, लॉन्ग है या शॉर्ट है, नेबल से लेकर जहां तक जा रही है, मान लो ऐसे है ना, कि उसकी लेंथ क्या है, लॉन्ग है शॉर्ट है, और हैवी है लाइट है, वार्म है कोल्ड है। बस उसको विटनेस करते रहना है, ज्यादा से ज्यादा मतलब एक एक श्वास को विटनेस करना है। अगर कोई सोच आती है, कोई थॉट आता है, तो उससे सिंपली हमें स्वीकार कर लेना है, वेलकम बोलना है उसको, रिजेक्ट भी नहीं करना है, उलझना भी नहीं है, एनालिसिस भी नहीं करना है, सिंपली और उसे स्वीकार कर लेना है। स्वीकार करके फिर वापस श्वासों पे आते रहना है, बस। जी, तो ऐसा कहा जाता है कि ध्यान जब भी लगाते हैं मेडिटेशन के टाइम तो आपके बाजू में कोई दिया जलाना चाहिए। तो इसके लिए नेसेसरी है क्या दिया जलाना? मैम ऐसे तो देखो, मेडिटेशन की बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो हम सुन रहे हैं ना। मैं भी इससे पहले कई गाइडेड मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करते आ रही हूँ वैसे तो कई सालों से। लेकिन इस ब्रेथ टेक्निक के साथ ये बताया गया है कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई भी मंत्र नहीं चैंट करना है, किसी भी भगवान को भी इनवाइट करने की जरूरत नहीं है, ना कोई दिया जलाने की, कोई अगरबत्ती, कोई खुशबू, कोई ऑयल, कुछ भी जरूरत करने की जरूरत नहीं है। इसको कहीं भी कभी भी प्रैक्टिस किया जा सकता है, रादर देन कि कोई आप हैवी मशीनरी नहीं चला रहे या ड्राइविंग नहीं कर रहे, जहाँ पे हमें कॉन्शियसली हमारे एफर्ट्स की जरूरत है, उस जगह को छोड़कर मान लो हम कहीं वेटिंग एरिया में बैठे हैं जहाँ वैसे कभी फ्री हैं, तब भी इसे प्रैक्टिस किया जा सकता है। राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। और जो पिरामिड की जो आइडिया है, मतलब आपने सुझाया कि इसे हमें खरीदने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ आंखें बंद करके वहीं जो बैठे बैठे उसको विजुलाइज कर सकते हैं कि वो जी हाँ। पिरामिड हमें हम्म। हमें कवर कर रहा है ऊपर से नीचे तक। जी जी जी। उसकी एनर्जी और उसकी हम्म, ऑरा के अंदर हमें बैठना है और हम्म, ऑटोमेटिकली जो उसकी एनर्जी है वो हमारे अंदर भी चली जाएगी। जी राइट। बिल्कुल बिल्कुल। जी। फिजिकली खरीद भी सकते हैं, घर में बनवा भी सकते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है या अभी नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ कि तो हम उसे इनवाइट भी, एस्ट्रली हम उसे इनवाइट भी कर सकते हैं। तो बनवाना है तो किस मटेरियल से बनवाना है और कोई लोग होते हैं ये बनवाने के लिए? मैम जो इजीली बना बनाया हमें ऑनलाइन इजीली मिल जाता है। ओके। अगर आपको लोग ढूंढने पड़ेंगे तो फिर उसकी ना अलाइनमेंट का थोड़ा रहता है कि वो सही है या कैसा। ऐसे मेरे पास एक पड़ा भी है, मैं दिखाऊं आपको। ओके। जैसे जो हमने ना कैप्स बनवाई हुई हैं जो हम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं,
ओके पेपर का बना हुआ है, इसको हम एज ऐसे कैप ले सकते हैं, ऐसे जब बैठना है हाँ तो ऐसे हम इसको लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब जहाँ पे मैं बैठी हूँ, मैंने मेरी छत पे भी इंस्टॉल इसको, सीलिंग पे भी किया हुआ है। ओके तो आप जहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, जहाँ कोई पढ़ते हैं, जहाँ कुछ भी आइडियाज आपको चाहिए, तो भी आप इसके नीचे बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं। आप इसकी ऊर्जा को असेस जान भी सकते हैं कि ऊर्जा आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे हमारे पास पेंडुलम होता है, अभी इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो ओके उस पेंडुलम को अगर हम उसके ऐसे नीचे करेंगे ना, तो वो खुद ब खुद ही क्लॉकवाइज बहुत फास्ट गति से सर्कल करता है। तो वहां से आप इसको स्टडी कर सकते हैं कि वाकई उसके अंदर ऊर्जा आ रही है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो अभी हम सब ये मेडिटेशन करने के लिए बहुत उत्सुक है, तो थोड़ी देर में मैं ये मेडिटेशन चालू करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन, और आपका जो मेडिटेशन हम बहुत एंजॉय करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। वेरी मच, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। गॉड थैंक यू ब्लेस मैम, यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं ज्यादा से ज्यादा और लोगों के साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। टेक केयर। थैंक नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हरजिंदर आना पाना सती ध्यान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आना पाना सती पाली भाषा का शब्द है और इसे महात्मा बुद्ध जी ने खोजा। आना का अर्थ है अंदर जाने वाली श्वास, पाना का अर्थ है बाहर जाने वाली श्वास, और आती जाती श्वासों को देखना है सती। ये ध्यान विधि बहुत ही सरल है। आज आप मेरे साथ इस ध्यान यात्रा को एंजॉय करेंगे और इस ध्यान से कॉस्मिक ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा को हम अपने भीतर एकत्र करेंगे। आप किसी भी सुखासन में बैठ जाएं, आलती पालती लगाकर बैठ सकते हैं, कुर्सी या सोफा पे भी बैठ सकते हैं। पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों को क्रॉस कर लें और गोदी में रख लें और आंखें कोमलता से बंद कर लें। सबसे पहले आप अपने आसपास की आवाजें सुनें। दूर से आने वाली आवाज पे ध्यान दें। उसके करीब और करीब आते जाएं। आवाजों को सुनते सुनते अपना ध्यान अपने पैरों पे ले आएं और बंद आंखों से अपने पैरों को देखें, महसूस करें। पैरों के तलवे, पैरों की मांसपेशियां धीमे धीमे गहरी शांति में जा रही हैं।
और पैरों की ये शांति, ये स्थिरता, धीमे धीमे लातों से होते हुए घुटनों को शांत करते हुए, जांघों को शांत करते हुए, रीढ़ की हड्डी में पहुंच चुकी है। रीढ़ की हड्डी को शांत 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 करते हुए पेट, छाती, कंधों में पहुंच चुकी है और कंधों से ये शांति, ये स्थिरता दाएं बाजू, दायां हाथ, दाएं हाथ की हथेली और उंगलियां, बाएं बाजू, बायां हाथ और बाएं हाथ की उंगलियों को शांत कर चुकी है। अब आप अपनी पीठ को महसूस करें, देखें। और पीठ को देखते देखते, महसूस करते अपना ध्यान गले पे ले आएं। गले के आसपास की मांसपेशियां शांत हो चुकी हैं। चेहरा, दांतों के ऊपर का हिस्सा, दांतों के नीचे का हिस्सा, कान, नाक, माथा और सिर। अब आप अपना पूरा ध्यान आंखों के आसपास लगाएं और महसूस करें, बंद आंखों से देखें कि आंखों के आसपास की मांसपेशियां शांत हो चुकी हैं और मानो आंखें जैसे गहरी शांति में चली गई हों। बंद आंखों से अपने आप को महसूस करें, देखें कि मानव शरीर शांत और स्थिर हो चुके हैं। अब हम 3 लंबी गहरी सांस नाक से लेंगे, उसे थोड़ा रोकेंगे और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ देंगे। एक लंबी गहरी सांस लें, उसे धीरे धीरे लेना है और थोड़ा रोकें, फिर धीमे से छोड़ दें। एक और सांस लें, उसे रोकें और फिर धीमे धीमे छोड़ दें। एक और सांस लें, रोकें और फिर धीमे धीमे छोड़ दें। अब आप आती हुई और जाती हुई श्वासों को देखें, महसूस करें। श्वास को लेने की कोशिश नहीं करनी है,
छोड़ने की कोशिश भी नहीं करनी है। जो सहज श्वास हमारे भीतर चल रही है उसके साथ बने रहना है। अगर कोई मन में सोच विचार आए उसे स्वीकार करते हुए वापस श्वासों से जुड़ जाएंगे। विचारों का पीछा ना करें, उसे स्वीकार करते हुए फिर सहज श्वासों से जुड़ जाएं। श्वास कहाँ से कहाँ तक आ रही है, जा रही है, कब नाक के अंदर गई, कब नाक से बाहर गई। श्वासें हल्की हैं, भारी हैं, हल्की है या भारी हैं, देखें, महसूस करें। ठंडी है, गरम है, कैसी है श्वासें? बस श्वासों के साथ बने रहना है, कुछ भी नहीं करना है और कोई मंत्र जाप नहीं, किसी गुरु को याद नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस सहज श्वासों के साथ बने रहना है। श्वासों की आवन जावन को देखते रहें, महसूस करते रहें। श्वासों के आवन जावन के बीच के अंतराल को भी देखें। सहज श्वासों के साथ बने रहें। कोई सोच विचार आए तो स्वीकार करते हुए वापस श्वासों से जुड़ जाएं। श्वासों के आवन जावन कि जब हम दृष्टा बन जाते हैं तो अभ्यास से मन निर्विचार होना शुरू हो जाता है और जब मन निर्विचार होता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे भीतर उतरती है और हमें ऊर्जावान बनाती है। इस विधि के अभ्यास से आप अपने भीतर भरपूर ऊर्जा एकत्र कर सकते हैं और वो ऊर्जा शारीरिक बीमारियों से लेकर मानसिक बीमारियों तक का इलाज करती है,
फील करती है उन्हें, और इस ध्यान विधि से आप आत्मबोध भी पा सकते हैं। सो श्वासों की आवन जावन का जब दृष्टा बन जाता है मन, तो मन, शरीर और आत्मा शुद्ध हो जाते हैं। श्वासों की आवन जावन के साथ बने रहें। कोई सोच विचार आए तो पीछा ना करें, उन्हें स्वीकार करते हुए वापस श्वासों से जुड़ जाएं। श्वासों के साथ बने रहें। श्वासों को देखते रहें, कैसी हैं श्वासें, इनकी गति क्या है, तेज है, धीमी है, गरम है, जा ठंडी है, हल्की है, जा भारी है, कैसी है श्वासें। बस इनकी दृष्टा बने रहें। कोई सोच विचार आए पीछा ना करें, स्वीकार करते हुए वापस श्वासों से जुड़ जाएं। सहज श्वासों के साथ बने रहें। कब श्वास नाक से भीतर गई, कब नाक से बाहर आई, आवन जावन को देखें। श्वासों की आवन और जावन के बीच के अंतराल को ध्यान से देखें। श्वासों के साथ बने रहें। और कुछ भी नहीं करना है। पूरी ध्यान में आंखें ना खोलें, हाथों और पैरों के लॉक को भी ना खोलें, क्योंकि 10% ऊर्जा हमारे पैरों से बाहर चली जाती है, 10% ऊर्जा हमारे हाथों से बाहर जाती है और 80% ऊर्जा हमारी आँखों से बाहर जाती है। सो ध्यान विधि में ये तीनों लॉक लगा कर रखें। आंखें ना खोलें, हाथ ना खोलें,
पैरों को ना खोलें। अगर आप मूव होना चाहते हैं इधर उधर तो इन लॉक्स के साथ ही हिल सकते हैं। श्वासों की आवन जावन के साथ बने रहें। उनकी गति में भी कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे चल रही हैं वैसे वैसे उनके पीछे पीछे देखते रहना है और कुछ भी नहीं करना। कोई सोच विचार आए पीछा ना करें, स्वीकार करते हुए वापस श्वासों से जुड़ जाएं। श्वासों के साथ बने रहें। 10 मिनट और प्रैक्टिस करेंगे। श्वासों की आवन जावन के साथ बने रहें। सोच विचार का पीछा ना करें, स्वीकार करते हुए वापस श्वासों से जुड़ जाएं। सहज श्वासों को देखते रहें, महसूस करते रहें। श्वासों की आवन जावन के बीच के अंतराल को ध्यान से गौर से देखें। श्वासों के साथ बने रहें। श्वासों की दृष्टा बनने से मन और श्वास एक हो जाते हैं और जब मन और श्वास एक हो जाते हैं तो निर्विचार स्थिति में आप भरपूर ब्रह्मांड ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। श्वासों के साथ बने रहें, देखते रहें, महसूस करते रहें। जैसे जैसे हम श्वासों के साथ बैठने की, जुड़ने की प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो धीमे धीमे हमारी श्वासों की आवन जावन नेवल से चेस्ट तक, चेस्ट से नाक तक और फिर नाक से आज्ञा चक्कर में समा जाती है। इस स्थिति में फिर हमारी बॉडी का पूरा भाग, बॉडी का हर एक कण श्वास लेता हमें महसूस होता है। फिर श्वास ही बचती है। शरीर का होना, शरीर का भाव गायब हो जाता है। सिर्फ श्वास ही महसूस होती है। तो इस दृष्टा के अभ्यास को निरंतर करें।
श्वासों के साथ बैठने की, श्वासों से दोस्ती करने का अभ्यास करें। बस श्वासों की दृष्टा बने रहना है और कुछ भी नहीं करना। अगर अभ्यास के दौरान थकान महसूस हो तो तीनों लॉक्स को बंद रखते हुए आप शरीर को हिला सकते हैं। कोई सोच विचार आए पीछा ना करें, स्वीकार करते हुए वापस श्वासों से जुड़ जाएं। सहज कुदरती श्वासें और आप मन को श्वासों से एक करने का ये अभ्यास है। श्वासों की दृष्टा बनना। श्वासों के साथ बने रहें, श्वासों को देखते रहें, महसूस करते रहें। एक एक श्वास को होश पूर्वक देखना है। श्वासों का आवन जावन होश पूर्वक देखना है, एक भी श्वास ना छूटे। श्वासों के साथ बने रहें। चार मिनट और इस अभ्यास को जारी रखेंगे। सोच विचार का पीछा ना करते हुए उन्हें स्वीकार करते जाएंगे, उन्हें वेलकम बोलेंगे और श्वासों के साथ जुड़ जाएं। श्वासों की आवन जावन के साथ बने रहना है, देखते रहना है, महसूस करते रहना है। श्वासों की आवन जावन कब नाक से अंदर गई श्वासें, कब बाहर आई, और आवन जावन के बीच का अंतराल। श्वासों के साथ बने रहें। श्वासों को देखते रहें। लास्ट 2 मिनट्स। श्वासों को महसूस करते रहें।
कब नाक से श्वास अंदर जा रही है, कब नाक से बाहर जा रही है। बस दृष्टा बने रहें। नेवल से लेकर कहाँ तक जा रही है, कहाँ से वापस जा रही है। अपनी श्वासों के साथ बने रहें। श्वासों के दृष्टा बने रहें। कोई सोच विचार आए तो स्वीकार करते हुए वापस श्वासों से जुड़ जाना है। अब आप बंद आंखों से अपने आप को महसूस करें, अपने भीतर ऊर्जा को महसूस करें। और जैसे ही मैं 1 से 3 तक की गिनती करूंगी, आप धीरे धीरे वापस अवेयरनेस में आएंगे। 1, आप अपने पैरों को महसूस करें, उन्हें हिलाएं, अपने आप को महसूस करें। जहाँ आप बैठे हैं उस जगह को महसूस करें, बंद आँखों से देखें। 2, आप अपने हाथों को खोलकर धीरे धीरे आँखों पे रखें। 3, एक सुंदर सी मुस्कान के साथ, स्माइल के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें हाथों के भीतर ही खोलें। आंखें खोलने के साथ, आंखें खोलने के साथ वापस आप अवेयरनेस में आए और कुछ क्षण सहज स्थिति में बैठें। शुक्रिया फ्रेंड्स, मेरे साथ आनापानसति ध्यान अभ्यास करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। If you are new to my channel, please subscribe and press the bell icon to get instant updates on my latest videos.